So let's start with second exercise, that is multiplication. अब हमें इन फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन देखना है, राइट। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में आपके पास ये पहला फ्रैक्शन है 1/3 एंड ये सेकेंड फ्रैक्शन है आपका 2/5। अब इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए आपको न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स को आपस में कैंसिल करना होता है। अगर न्यूमरेटर से कोई भी डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है या कोई भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा है तो आप पहले उन्हें कैंसिल करिए, डिवाइड करिए, उसके बाद न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाला पार्ट देखें इसमें तो 1 2 3 5, 1 को छोड़कर बाकी तीनों आपके प्राइम नंबर्स हैं, राइट। 3 एंड 5 आपका प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स के टेबल में 1 एंड 2 आता नहीं है और 2 और 1 के टेबल में ये सब नहीं आता है, तो आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते। तो जहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है वहाँ पर आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दें एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 2 ज़ा 2 एंड 3 5 ज़ा 15, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सेकेंड पार्ट देखें तो 1 है यहाँ पर, 3 के टेबल में ना तो 8 आता है ना 4 आता है और ना ही इन दोनों के टेबल में 3 या 1 है, तो यहाँ पर भी कुछ कैंसिल नहीं हो सकता आपस में। तो जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर्स। 1 3 ज़ा 3 एंड 4 8 ज़ा 32। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे सी पार्ट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए अगर किसी नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। ये 1 सिर्फ इसलिए है ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि ये जो 2 है वो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, ठीक है। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि ये न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है। तो ऑब्वियस बात है कि इसको आगे के तक के लिए ध्यान रखिए कि अगर आपके पास कोई एक अकेला नंबर लिखा होता है तो वो न्यूमरेटर में उसको लिया जाता है, डिनोमिनेटर नहीं होता है वो। तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। 3 एंड 2 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट पार्ट, अगेन ये अकेला नंबर है, दैट मीन्स ये न्यूमरेटर में है, तो ये दोनों न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल नहीं हो सकता। एज इट इज मल्टीप्लिकेशन करके लिख दीजिए। 2 4 ज़ा 8 एंड 3 1 ज़ा 3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं आपस में। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 एंड 3 2 ज़ा 6। आपको देखना है कि कितना लोएस्ट फॉर्म में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 एंड 7 प्राइम नंबर्स हैं, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। आंसर लिख दीजिए 3/7। 3 1 ज़ा 3, 1 7 ज़ा 7। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 3 2 ज़ा 6। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लिया है। बहुत इजी है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड करना है आपको सबसे पहले। अगर डिवाइड हो रहे हैं फ्रैक्शंस आपस में तो डिवाइड करिए और उसके बाद न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लें। अब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको सिंगल नंबर दिया हुआ है तो वो न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर कभी भी जो है अकेला नहीं आता है, उसके लिए न्यूमरेटर की ज़रूरत होती है। और अगर सिंगल नंबर दिया है तो वो ऑब्वियस बात है कि वो न्यूमरेटर में ही होगा। सो होप सो कि आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी।